कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस को कहाँ से सब कवर करना है। एमयू वालों ने ये ओमिट कर रखा है, इसको निकाल दिया था। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 4 यानी कि ये बीए ऑनर्स 2023 का लास्ट पार्ट है। और इससे पहले हम 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसके बाद वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने इंडो इस्लामिक कवर कर रखी है, इंग्लिश कवर कर रखी है, ठीक है, और करंट और स्टैटिक जीके भी कवर कर रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है पार्ट तो आप प्लीज़ तीनों पार्ट जाकर देख लीजिएगा। मैंने बताया भी है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस को कहाँ से सब कवर करना है, ठीक है। तो ये इस 2023 पेपर का लास्ट पार्ट है और आज हम इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने 76 क्वेश्चन पे। तो मैंने 75 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं और 76 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। तो 76 क्वेश्चन है, द क्वारम ऑफ लोकसभा मीटिंग इज। तो क्या क्वारम होगा? 76 का आंसर जो है सी, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप। तो ये आपका अर्यंत में दे रखा है। 77 है, वोटिंग राइट कम अंदर। तो किसकी कौन से राइट्स के अंडर आता है 77? तो इसका आंसर है सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है वो ओमिट हो चुका है, ठीक है। जो एएमयू वालों ने ये ओमिट कर रखा है, इसको निकाल दिया था क्वेश्चन को बाद में, ठीक है, इसको कैंसिल कर देता है इस क्वेश्चन को। क्योंकि मैं बता देती हूँ। अब इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइनॉरिटी। तो इनमें से कौन सा माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, जैन भी माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में आते हैं, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में आते हैं, पारसी भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनमें से ये पूछा कौन सा माइनॉरिटी नहीं है, तो सारे तो माइनॉरिटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो होगा कंफ्यूज होगा और इस क्वेश्चन को निकाल दिया गया, ठीक। इसका सही आंसर यहाँ पर नहीं दे रखा था। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इंडिया विल बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, द अफॉरसेड प्रपोजल वॉज मेड बाय। तो किसके द्वारा बनाया गया था? 79 का है ए, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सॉइल, ठीक है। अगर आपको इस टाइप की और क्वेश्चंस चाहिए और इस टाइप की आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो हर रोज़ आते रहें, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इस टाइप की जो वोकेबलरी है ना वो मैंने करा भी रखी है, ठीक है। तो आप जाके इंग्लिश वाली वीडियो में देख लीजिएगा, इंग्लिश वोकेबलरी करके जो वीडियो है, ठीक है। तो थोड़ी वोकेबलरी मैंने वहाँ करा रखी है, थोड़ी रह गई है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 है, फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइड टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, रिसीप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव फ्रॉम टैक्सेस। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ऑप्शन। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ए, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैज़ अबलिश्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शंस द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सब में इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखा है, बस आपको क्या देखना है, डेट देखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री 10 विल नेसेसरी हैव टू अकर इट। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, देयर इज़ अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन अकॉर्डिंग मीन्स मीजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ। तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा सी, द पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डैमेज, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 का। क्लोजल इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इन विच द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, only export take place, neither export nor import take place। 86 का होगा डी, neither export nor import take place।
87 है, हु स्टेटेड द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये किसने कहा था, ठीक, कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो 87 का जो आंसर है वो सी, महात्मा गांधी ने कहा था ये। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। तो 88 का जो आंसर है वो है ए, विजया, ठीक। उसके बाद में 89 है, परमानेंट सेटलमेंट वॉज द फीचर ऑफ, किसका है, ठीक। तो 89 का जो आंसर है वो है ए, जमींदारी सिस्टम। ये अरिहंत का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो 90 का जो आंसर है वो है सी, जस्टिस पिनाकी सी घोष। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डॉग क्या करता है, बार करता है, तो गॉड क्या करेगी, यानी कि इनकी साउंड हमें पता लगाना है। तो साउंड की भी शीट है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट क्यों नहीं करते, ठीक है, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो। 91 का जो आंसर है वो है ए, ब्लीड, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से और चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो। 92 को चलते हैं, 92 है कैटल हर्ड, तो शीप क्या होगा, ठीक है। तो 92 का जो आंसर है वो है ए, फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, अब ये देख लो, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप क्या करेंगे, इनमें कुछ प्लस होता होगा, कुछ ऐड होता होगा, कुछ मल्टीप्लाई होता होगा या कुछ डिवाइड होता होगा, या किसी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, या क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा। तो इस तरीके से आप इस नंबर में करके देख लीजिएगा कि कौन सा वाला फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो 93 का जो आंसर है वो है बी, 76। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अगर आपको इसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग के क्वेश्चन की, हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज़ मुझे क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा 94 का वो होगा सी, 0। 95 है, फिल इन द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखो लगातार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो। 95 का आंसर होगा वो होगा 8, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, अब ये आ गया रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पे भी अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ आप क्या करेंगे, कमेंट कर दें और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। 96 का जो है वो है ए, सरबरसन। 97 पे चलते हैं, फाइंड द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द सीरीज। तो सी, एफ, जे, ओ, यू। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सी के नीचे नंबर लिख लो 3, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद एफ के नीचे ऐसे ही नंबर लिख लो, जे के नीचे ऐसे ही नंबर लिख लो, ओ के नीचे, यू के नीचे। फिर देखो कि इन नंबर्स में कितना डिफरेंस या कुछ मल्टीप्लाई या कुछ ऐड या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा कौन सा जो है ऑप्शन वो सूटेबल बैठ रहा है। 97 का जो आंसर है बी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है या डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन चाहिए, हर टॉपिक्स को क्वेश्चन चाहिए, हर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपका एंट्रेंस कहीं पर भी नहीं गया है, एक आपकी सीट तो कंफर्म है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताकि हम रोज़ एक सेशन ले सकें और रोज़ आपके साथ में डिस्कस कर सकूं सारे टॉपिक, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे, वोकेबलरी होगी, ग्रामर वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग हो गई, इंडो इस्लामिक हो गई, ठीक है, जीएस वाला पार्ट हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो मैं आपके साथ सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स जो कि आने के चांस हैं और जो कि आ चुके हैं, मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूँगी। आप उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ग्रुप 5 सेशन है वो ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे 1 to 1 टॉक हो जाएगी और डेली हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में इतना नहीं हो पाता है। तो अगर आपको बहुत सीरियस स्टूडेंट है और आपको वो गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए, या आपको क्वेश्चंस की चाहिए, या आपको मटेरियल चाहिए, या आपको कोई भी डाउट आ रहा है वो पूछना है, या आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या आपके टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन कर ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली देयर इज हस्बैंड, वाइफ, 2 सन एंड 2 डॉटर। अब देखो फिर से ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको इस पर क्वेश्चंस चाहिए बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तो आप मुझे क्या करेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे कि ग्रुप 5 सेशन हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। ज्वाइन करने के बाद में, और मैंने अपनी जो टेलीग्राम की लिंक है ना, ये जिस तरीके से आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैंने वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके अलावा मेरी बायो में भी लिखी है और वीडियोस की भी डिस्क्रिप्शन में लिखी है, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। 98 का है डी, नोबडी वॉज एट होम, ठीक है। उसके बाद में 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, इस तरीके के भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि आज ट्यूसडे था, कल वेडनेसडे था, तो परसों क्या होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन, ये हमें लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में नहीं डाल दिए गए, ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ये आपको एकदम से कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, और जल्दी में आकर हम गलत आंसर पे टिक कर देते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ग्रुप 5 ज्वाइन कर लेना है। 99 का है डी, सैटरडे। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि हमें बीए ऑनर्स निकालना है या बीए एलएलबी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको डेली सॉल्व क्वेश्चन करना पड़ेंगे, डाउट अपने क्लियर करना पड़ेंगे, बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा, एडवांस तक जाना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 100 है उसका आंसर है 4th। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच नाउ। चलते हैं हम और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।